नमस्कार, सवाल सत्ता का में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिन्हा। मणिपुर में तनाव है, मणिपुर की वजह से संसद में तनाव है, संसद में काम थम गया है तो संसद के बाहर भी तनाव है। और ये सारा तनाव इसलिए है क्योंकि 2024 का चुनाव है। एक ने कहा टीम इंडिया, दूसरे ने कहा क्विट इंडिया। ये कहते हैं विपक्ष जोड़ो, वो कहते हैं भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भारत छोड़ो। इस वक्त देश में सियासत की अजीब रस्साकशी चल रही है। मणिपुर से शुरू हुई लड़ाई अब इंडिया के नाम पर आ चुकी है। कुछ वक्त पहले तक विपक्ष अपने नए नाम पर इतरा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री ने विपक्ष की टीम इंडिया पर जोरदार वार किया है। उनकी पहचान को ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन तक से जोड़ दिया है। बीजेपी की तरफ से भी कहा जाने लगा है कि इंडिया नाम गुलामी की निशानी है, इसे संविधान से हटा देना चाहिए। तो आज टीवी 9 के इस हाईटेक स्टूडियो में इस हफ्ते की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस के साथ हम फिर तैयार हैं। आज फिर एक ईमानदार चर्चा होगी, आज फिर बिना चीखे चिल्लाए, बिना शोर मचाए एक सार्थक डिबेट होगी। आज फिर इस शो से पूछा जाएगा सवाल सत्ता का, और इस सवाल में आज जवाब देने के लिए मेरे साथ जो मौजूद हैं उसमें बीजेपी से शहजाद पूनावाला मेरे साथ में हैं, कांग्रेस से अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ इस डिबेट में रहेंगे, साथ ही AK वाजपेयी जी हैं LJP से, और संजीव झा आम आदमी पार्टी से। इस डिबेट की शुरुआत हम पहले प्रधानमंत्री ने इंडिया को लेकर के जो एक नई परिभाषा दी है उसे सुनवा देते हैं और उसके बाद में इस डिबेट की शुरुआत करेंगे। ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने में भी था। सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था, नाम में इंडिया था, तो सिमी पे बैन किया गया। तो फिर नया नाम लेकर आए PFI, सिमी बन गया PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, नाम में फिर इंडिया। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया, तुष्टीकरण छोड़ो इंडिया। क्विट इंडिया ही देश को बचाएगा और देश को विकसित भारत बनाएगा। तो अब इस सवाल के साथ ही शुरुआत करेंगे, लेकिन इस डिबेट की शुरुआत करने से पहले मैं एक नियम ज़रूर बता देता हूं इस डिबेट का, क्योंकि बिना नियम के अनुशासन नहीं होता। और नियम यह है कि यहाँ चीखा चिल्लाहट नहीं होगी। यहाँ आप सभी के पास शुरुआत में 60-60 सेकंड का वक्त होगा, और उसके बाद भी जब आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो बहुत संयम होकर के, अगर संयमित तरीके से रखेंगे तो बेहतर तरीके से लोग समझ भी पाएंगे। शहजाद, शुरुआत आपसे कर रहा हूँ और उसके बाद लगातार 60-60 सेकंड आप सबको मिलेंगे। ये जो नई परिभाषा इंडिया की प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ये अचानक कैसे आ गई? देखिए, नाम बदलने से नियत नहीं बदलती, और लेबल कुछ भी हो, प्रोडक्ट तो वही का वही है। आज देखिए, ये I.N.D.I.A नहीं है, I doubt, N doubt, D डाउट। और ये डाउट किस बात का है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वैसे तो इंडिया का नाम सिमी में भी था और PFI में भी है। सिमी का नाम बदला और PFI बन गया, पर क्या PFI की हरकतें बदली? वो आतंकवादी फैलाता है। और ये सिमी के लिए पैरवी कौन कर रहा था? लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव। वो कहते थे कि ये तो मासूम बच्चे हैं। अभी 2 दिन पहले कासरगोड में घटना हुई जहां पर ये I डाउट एंड डाउट के सदस्य IUML के यूथ लीग ने हिंदुओं के खिलाफ मारने के नारे लगाए कि हिंदुओं का नरसंहार होना चाहिए। आज भी वो I डाउट इन डाउट में बने हुए हैं। समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा गया था कि मुस्लिम आतंकियों को छोड़ देना चाहिए। शुरुआत भी की, कोर्ट को उसको रोक लगाना पड़ा, और इनके कांग्रेस के एक सदस्य जो मंत्री थे उन्होंने तो याकूब की पैरवी की। 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालना, सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहना, बालाकोट पर इन सभी लोगों ने सवाल उठाया था। बाटला हाउस पर भी इन लोगों ने सवाल उठाया था। बाटला के लिए तो रो रो कर फूट गए थे उनके आंसू। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चरित्र इंडिया वाला है? पहली बात। और दूसरी बात, केवल नाम बदलने से प्रोडक्ट नहीं बदलता, यह कहना। जी अखिलेश जी। देखिए, बड़ा दुख और तकलीफ है
आदरणीय मोदी जी सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और कम से कम उनकी भाषा हमारे आदित होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, लोकतंत्र में आस्था रखने वाली चाहिए। कोई अगर विपक्षी दल है तो वो भी इसी देश का है और इसी देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है। संविधान में व्यवस्था प्रदत्त है कि पक्ष और विपक्ष, लेकिन आप विपक्ष को इंडियन मुजाहिदीन कह दें तो क्या ये शोभा देता है किसी प्रधानमंत्री को? ये प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं, घबरा गए हैं, हताश हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें आभास लग चुका है कि अब उनकी सत्ता नहीं आने वाली। भ्रष्टाचार और लूट के दिन अब जाने वाले हैं और इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। वो कहते हैं कि विपक्ष दिशाहीन है। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप स्तरहीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये विपक्षी भी इसी भारत के हैं और भारत के ही हैं और भारत में कई बार शासन किए हैं और फिर करेंगे। जनता जिसे अवसर दे, हम आप एक हैं, विचारधाराओं से भिन्न हैं, लेकिन कोई इस तरह से आतंकित संगठन से आप तुलना करें, ये वाजिब नहीं है। मैं लौटूंगा। 60 सेकंड आपके पूरे हो गए हैं। वाजपेयी जी, 60 सेकंड में जो बात अखिलेश प्रताप सिंह ने कही, आप मान रहे हैं कि वो चीज़ ठीक है? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, उन्होंने तथ्यों को उजागर किया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है और वो क्या उनके कृत्य हैं ये सब जनता को मालूम है। दूसरी जो संगठन बताया उन्हें, इंडियन मुजाहिदीन, वो भी एग्जिस्टेंस में है। वो लोग क्या करते हैं ये भी जनता को मालूम है। तो उनका तात्पर्य बड़ा सीधा है कि नाम बदलने से चेहरे नहीं बदल जाते। और चेहरे जब अब बात की जाती है चेहरों की, तो लालू यादव वही हैं, सोनिया गांधी वही हैं, राहुल गांधी वही हैं, हरीश रावत वही हैं, केसीआर वही हैं, अखिलेश यादव, सारे के सारे नेता वो हैं जो 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और जनता ने उनके कृत्यों को देखा है बाकायदा। तो अगर भ्रष्टाचार का जब नाम आता है तो विपक्ष के नेता एकदम खुल के सामने खड़े आ जाते हैं। तो जनता को आगाह करने के लिए ये फर्ज बन जाता है प्रधानमंत्री का, क्योंकि वो 140 करोड़ जनता को रिप्रेजेंट भी करते हैं, कि सच्चाई क्या है। क्या इस तरह के गठबंधन पास्ट में कामयाब हुए? क्या इस तरह की खिचड़ी सरकारें पास्ट में कामयाब हुई? क्या इन लोगों की जब सरकार बनती है तो क्या स्थिर सरकार जनता को मिलती है? वाजपेयी जी, अब मैं आऊंगा आपके पास। 60 सेकंड आपके भी पूरे हो चुके हैं। संजीव जी, अब आपका टर्न। और क्या ये बात फैक्ट है कि नाम बदल देने से क्या सूरत बदल जाती है? और देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह के स्तरहीन भाषा का प्रयोग करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्टी और इनकी पूरी मानसिकता क्या है। बिल्कुल ठीक कहा वाजपेयी जी ने कि जिन जिन को ये इंडियन मुजाहिदीन कह रहे हैं वो अलग अलग राज्यों में उनकी सरकारें हैं, केंद्र में उनकी सरकारें रही हैं। तो आप उसको मुजाहिदीन कर दो, कह दो, आप उसको देशद्रोही कह दो, ये पहला वाकया नहीं है। जब किसान आंदोलन के लिए बैठा तो उसको भी कहा ये तालिबान खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है। अभी कुछ बहनें जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बैठे थे तो उनको भी कहा कि ये देशद्रोही हैं, ये देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो इनका ये पूरा एक टेंट्रम है कि अगर आपसे सवाल कर ले, अगर आप जिससे डर लगने लगे उसको आप देशद्रोही बोल दो। मैं कहता हूं आज हालात इनकी ये हो गई है कि इंडिया कहने से पहले इनको स्पेल करना पड़ रहा है। अब एक बात समझिए, बीजेपी फॉर इंडिया क्या है, खेलो इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है। तो आप जब इंडिया की बात कर रहे थे तो वो इंडिया क्या था, और आज ही इन्हीं के एक सांसद संसद में ये कह रहे हैं कि इंडिया को हटा देना चाहिए चूंकि ये गुलामी का प्रतीक है। अब समझिए इनकी मानसिकता क्या और करना क्या चाह रहे हैं। तो अगर ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हटा दो, इंडिया हटा दो आप। ये इंडिया, अब अलग अलग टीवी चैनल के नाम जो इंडिया, उसको भी हटा दो आप, क्योंकि इनको लगता है कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है। इसका मतलब है कि आप संविधान को भी नहीं जानते, संविधान को भी आपने नहीं पढ़ा, और इस तरह से गाली गलौज करने से आप विपक्ष की एकता को खत्म नहीं कर सकते। चलिए, अब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन अब सवाल ये, और शहजाद सवाल आपसे ये है, शुरुआत क्योंकि आपने की, आप I.N. करके जो बात कर रहे थे, साथ में डाउट भी करते चल रहे थे। ये जो डाउट आया है आपके मन में, ये अभी 2023 में आया इंडिया को लेकर के, या फिर 2004 में से ये डाउट है जब आपने इंडिया शाइनिंग करके कैंपेन शुरू किया था?
देखिए राहुल जी, ये कितनी विडंबना की बात है कि आज से 3 दशक पहले एक व्यक्ति ने अपने आप की तुलना इंडिया से की थी। इंदिरा इज इंडिया उस समय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने कहा था और आज तक उसको नकारा नहीं गया है। और आज ये लोग यूपीए इज इंडिया बनाकर अपने आप को ही इंडिया घोषित कर रहे हैं। तो अहंकार की चरम सीमा पर कौन बैठा है, ये आज आपको सामने दिखाई दे रहा है कि यूपीए का अंतिम संस्कार करके उन्हीं के चरित्र को लेकर अपने आप को आज इंडिया घोषित कर दिया है। परंतु मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने भाषा की बात की। शहजाद, आप मेरे सवाल का जवाब मैं नहीं दे आपके रहे। सवाल पे भी आ रहा हूँ क्योंकि उनका सवाल भी पहले महत्वपूर्ण मेरे है। सवाल का जवाब आप दे बताइए, दीजिए। फिर उसके बाद मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि अगर आपको इतना डाउट अभी दिख रहा है हाँ। तो फिर इंडिया शाइनिंग आपने शुरुआत क्यों की थी? हाँ। तब इंडिया नाम क्यों रखा था? बहुत अच्छी बात है। डाउट इंडिया पर नहीं है, इंडिया पर डाउट नहीं है। ये लोग जो अपने नाम में इंडिया लगाते हैं, क्या इनके चरित्र में इंडिया है, इस पर डाउट है। और मैंने 3 सवाल पूछे। मैंने सवाल पूछा, IUML के यूथ लीग ने हिंदुओं के जेनोसाइड की बात की, स्टैंड लीजिए, नहीं लिया। 370 पर एक कहते कि उसका हटना बहुत सही है और ये कहते हैं कि हम इसको रिस्टोर करेंगे। चिदम्बरम जी ने कहा कि मुस्लिम राज्य था इसलिए हटाया गया, और दिग्विजय सिंह ने कहा कि इसको रिस्टोर करना है, वो भी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सामने। बताइए कि 370 रहना चाहिए या हटना चाहिए, इनमें से एक स्टैंड ये बता दे। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल कहना, ये क्या एंटी इंडिया है या ये प्रो इंडिया है, ये बता दे। और बाकी देखिए, इन्होंने भाषा की बात की, भाषा की बात पे भी आने दीजिए। हमने तो ये नहीं कहा RSS इज मुस्लिम ब्रदरहुड, वो तो राहुल गांधी ने कहा था। हमने तो केवल फैक्ट रखा। परंतु कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कुत्ते की मौत मरेंगे मोदी जी। कौन कह रहा था कि भस्मासुर है? गंगू तेलिया। इनके तो नेता ने पूरे मोदी समाज को, ओबीसी समाज को गाली दिया तो कोर्ट ने 2 साल के लिए कन्विक्ट किया। और यह है केजरीवाल जी का ट्वीट, प्रधानमंत्री मोदी कावर्ड एंड साइकोपैथ है। अभी इन्होंने भाषा की बात की ना, पहले कंडेम करे कि ये कावर्ड एंड साइकोपैथ कहा प्रधानमंत्री को, ये कंडेम करे कि मोदी समाज को गाली दी राहुल गांधी ने, जिसके लिए कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया। अपने लिए अलग चरित्र और दूसरों के लिए अलग स्टैंडर्ड, यही है इंडिया में आज भी भरोसा हमारा है। परंतु जो इंडिया का नाम लगाकर आए, देखे रावण भी साधु का वेश लेकर आया था, तो साधु का विरोध नहीं हो रहा था, रावण का विरोध हो रहा था। और इसी प्रकार से ये अलग अलग चेहरे लगा लेते हैं लोग, भीतर कुछ होता है, बाहर से कुछ दिखाते हैं लोग। अखिलेश जी, सवाल अब आपसे है कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये लाइन आपसे ऐसी चिपक गई है कि अब आप इससे निकल नहीं पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस से इस देश का नाता है। जब ये लोग बीजेपी के पुरखे जब अंग्रेजों के लिए इस देश के खिलाफ गवाहियां दे रहे थे, मुखबिरियां कर रहे थे, गद्दारियां कर रहे थे, तब कांग्रेस के नेतृत्व में और पूरे हिंदुस्तान एक्सेप्ट बीजेपी RSS के लोग इस देश के लिए शहीद हो रहे थे, जेल काट रहे थे, मुकदमे झेल रहे थे। इसलिए आपने मान लिया कि कांग्रेस के नेता ही इंडिया है। पूरा सेंटेंस पूरा, तो मेरे सवाल पे आ जाइए फिर आप। सेंटेंस तो कंप्लीट होने दें। तो ये इंडिया का और कांग्रेस का ये नाता है, ये पवित्र रिश्ता है। और ये किसी नाम से पुकारें, इनकी बौखलाहट है, क्योंकि इनसे जो भी असहमत हुआ, देखिए तानाशाह की एक पहचान होती है कि अगर आप उससे प्रश्न कर दिए या उसके सामने मुस्कुरा दिए तो वो आपको राष्ट्रद्रोही मानता है, देश विरोधी मानता है। जितने लोगों ने इस देश में इस सरकार से प्रश्न किया, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे साहित्यकार हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे जो भी हो, असहमत हुए, मत भिन्न हुए, प्रश्न कर दिया, वो सब गद्दार है, पाकिस्तानी है, आतंकी है, नक्सल है, चीनी है, अरबन है, इन सब चीज़ों से नवाजा जाता, खूब नवाजा जाता है। और शीर्ष से लेकर के नख तक का इनका पूरा काडर मेरे सवाल पे भाषाओं से नवाजता रहता है। मेरे सवाल के जवाब पे आ जाइए। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। कांग्रेस का जो इंडिया है वो सिर्फ उसके नेताओं तक ही सीमित है। हिंदुस्तानी इंडिया है और इंडिया सबका है। आज की बात हो रही है, आज की बात हो रही है। आज क्या किसी विरोधी दल को या जो सदन में या देश में एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष जैसा भी हो, उसकी एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी होती है। वो अगर मुद्दे उठा रहा है तो उसकी तुलना आतंकवादी संगठन से हमारे देश का शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री करेंगे? ये क्या वाजिब है? किसी से पूछ लीजिए, क्या ये प्रधानमंत्री की गरिमा का अनुरूप? हम लोगों को भी तकलीफ होती है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में विदेशों में चर्चा हो रही है, दुनिया के पार्लियामेंट में बहस हो रही है। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में उस पर बहस नहीं करेंगे। महिलाओं के साथ जो दुराचार, बलात्कार और नग्न करके घुमाया गया, सुन लीजिए, वो वीडियो किसने लाया? अगर ये बात है, अगर यही बात है, रुक जाइए। तो अन्ना आंदोलन के दौरान आप ही लोग थे जो आंदोलन में बैठे हुए, संजीव शाह तो यहाँ बैठे हैं ना, इन्हीं लोगों को आप गुंडा बताते थे, इन्हीं लोगों के खिलाफ आप तमाम तरीके के अपशब्द यूज करते थे। उसका जवाब दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो मणिपुर में
एक खबर जो निकल के आ गई, वीडियो, तब तक कोई कार्रवाई नहीं पुलिस ने की थी। 80 दिनों तक एफआईआर लिखा गया था, कोई कार्रवाई नहीं की थी। वीडियो निकल के आ गई, उन दोषियों पे कार्रवाई करने के बजाय, उनको सत्ता का डबल इंजन का संरक्षण देने के बजाय, वीडियो कैसे किसने निकाल दिया, कौन उस वीडियो को सार्वजनिक कर दिया, उस पर सीबीआई जांच हो रही है। महिलाओं पे दुराचार बलात्कार करने वाले को सत्ता का संरक्षण, और जो महिलाओं के साथ थोड़ा ये करेक्ट कर कर रहा है, देता हूं, उसका भी अगर थोड़ा आपको दुरुस्त कर देता हूं इसमें मैं, थोड़ा दुरुस्त जांच नहीं हो रही है। थोड़ा दुरुस्त कर देता हूं आपको। सीबीआई की जांच इस पे नहीं हो रही है कि वीडियो किसने निकाला, सीबीआई की जांच उस पूरे मामले को लेकर हो रही है। लेकिन वाजपेयी जी, सवाल यहाँ महत्वपूर्ण, सवाल महत्वपूर्ण, वीडियो है कि नहीं? अभी मैंने वीडियो बनाने वाला और मोबाइल दोनों पकड़े जा चुके हैं। कैसे आया ये? वो दोनों पकड़े जा चुके हैं, वो दोनों पकड़े जा चुके हैं अखिलेश जी। नहीं, ये जांच में है कि नहीं है? जांच में सीबीआई पूरे उस मामले की जांच करेगी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो नहीं है। वीडियो बनाने वाला और मोबाइल दोनों पकड़े जा चुके हैं। मतलब है तभी तो पकड़े जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि अगर तो सीबीआई अब जांच उस मामले के आगे, देखिए, लीपापोती मत करिए किसी। अखिलेश जी, मैं क्यों लीपापोती करूंगा? मैं तो आपके फैक्ट्स को दुरुस्त कर रहा हूं, उसको डिफेंड कर, आपके तथ्यों को दुरुस्त कर रहा हूं। मेरा काम आपके तथ्यों को दुरुस्त करना है। दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल दुरुस्त कर रहा हूं। आप गलत बात कह रहे हैं। आप उसका, आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आप ही ने कहा, मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूं, आप ही मुझे, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। आप ही ने कहा कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। वीडियो बनाने वाला क्यों गिरफ्तार हुआ? वीडियो बनाने वाला उस भीड़ का हिस्सा था, इस वजह से उसको पकड़ा गया। क्या जांच में, क्या उस जांच में सीबीआई की जो जांच दी जा रही है उसमें वीडियो बनाने का, वीडियो को सार्वजनिक करने वाले का जांच का हिस्सा है कि नहीं है? आप ना है बोलिए। सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी, बोलिए, वो तो हिस्सा रहेगा ही, वो तो रहेगा ही ना। आपकी निष्पक्षता। अरे अखिलेश जी, वो तो होगा ही उसका हिस्सा, वो तो उसका हिस्सा होगा ना। सवाल आ गया, होगा ना उसका हिस्सा। इतने देर बाद तो अब धीरे से बोलने होगा ही। नहीं, इतने मेरी आवाज आपको धीमी लग रही है तो अलग बात है। वाजपेयी जी, ये सरकार को, इंडिया जिस शब्द को विपक्ष अपने साथ, आऊंगा अखिलेश जी, किस तरह से मैंने बहुत टाइम दिया, आऊंगा अभी आपके पास। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रहा है और इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, आपको लग रहा है खास तौर से जो पुरानी पार्टियां हैं, बोला गया ये लाइव में आ जाए, ऐसा ना हो कि एडिटिंग हो जाए। नहीं, वो ये चल, आप बेफिक्र रहिए, जो आप कहेंगे वो बिल्कुल चलेगा, यहाँ एडिटिंग नहीं होती है। लेकिन आपको लग रहा है कि ये जो एकजुटता आपको दिखाई दे रही है, वो एकजुटता मुद्दों पे आखिर के कहीं ना कहीं अलग होती नजर आती है, सीटों के बंटवारे पे अलग होती नजर आती है, और जहां अपने अपने वोट बैंक दिखते हैं वहां अलग होती नजर आती है। देखिए, पहले ये सीबीआई वाली बात का जरा मैं भी उसमें क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने एफिडेविट फाइल किया है, और जो सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन गई है वो पूरे इंसिडेंट की गई है कि महिलाओं को, 2 महिलाओं को नग्न वस्त्र में कैसे, किसने किया, क्या किया, वो सारा स्पेसिफिक वीडियो वाला नहीं है मामला, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। वो मैं समझा अब आइए चुका हूं। दूसरी बात पे। अब दूसरी देखिए, जहाँ तक सवाल है विपक्षी एकता का, ये प्रयास तो बहुत बार हुए हैं और सबने देखा है। जनता उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। जनता ये देख रही है कि पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने क्या क्या काम किए, जनता उस पे है। अब जैसे फॉर एग्जांपल गरीब लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि देखो जी, हमको कोरोना काल में भी पेट के लिए भोजन मिलता रहा और वो आज भी जारी है। अब जैसे किसान कह रहे हैं कि 14 किस्तें हमारे खाते में एक बटन से हर साल में 2 बार आ जाती हैं। तीसरा ये कहता है कि जैसे जल मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, और आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं, आतंकवाद को कुचलने की कोशिश की गई जिसमें कामयाबी मिली। मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि ये जो विपक्षी पार्टियों ने गठबंधन बनाया है, ये जो इंडिया शब्द दिया, आप इन सबको इंडियन मुजाहिदीन मानते हैं क्या? देखिए, उसको आप इंडिया जो शब्द है उसके गुडविल को सीधे सीधे बताइए आप, क्या आप इनको मानते हैं कि ये सब आतंकवादी हैं, ये सब लोग गलत लोग हैं? देखिए, हाँ, तुलना की गई है। किसी ने भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं कहा, लीडर के लिए जरूर कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है ये लीडर। लेकिन हम ये कहते हैं कि इंडिया नाम को लेकर आप उसकी गुडविल को लेके जनता को गुमराह करने में सक्सेस नहीं होंगे। नंबर 1, इंडिया नाम तो सब जगह यूज करते हैं, उसका कोई मना नहीं है, वो अभी अलग वाजपेयी जी, 2014 से पहले आप इन्हीं लोगों के साथ में थे जिन लोगों की बात आज आप कर रहे हैं। तो हमने तो कहा, प्रधानमंत्री जी ने नाम नहीं लिया किसी पार्टी का, प्लीज अंडरस्टैंड। उन्होंने ये कहा है कि ये नाम, इंडिया नाम ऐसे ऐसे संगठनों में भी है। तो मतलब ये हुआ कि कृत्य देखने पड़ेंगे। क्या इनके लीडर पाक साफ हैं? क्या इनके लीडर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? क्या इनके लीडर तुष्टीकरण नहीं करते हैं? प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि परिवारवाद छोड़ो। बिल्कुल कहा। आप मानते हैं?
चिराग पासवान को आप फिर ये क्या आप परिवारवाद चिराग का- पासवान को उससे जोड़कर देखेंगे? मैं बिल्कुल जोड़ के देखिए, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इसमें ज्यादा जहरीला कौन है ये पहले तय करना होगा। फिर दूसरी बात ये तय करना होगा कि वकील का बेटा वकील बन सकता है कि नहीं बन सकता। तीसरी बात जनता तय करेगी, ये जनता ही तय करती है, आपको अधिकार नहीं है। आई एम सॉरी, आप दूसरों के लिए आप तय कर लेंगे, दूसरों के लिए ये तय करेंगे, और जनता ही चुनती चिराग है। पासवान पे जनता तय करेगी, जनता तय करेगी, बिल्कुल दूसरों तय का करेगी। परिवार अगर बीजेपी तय करेगी, अगर चिराग और जो है दूसरों का परिवार चलिए मैं आ जाऊं, लेकिन पासवान जनता के चिराग वोटों से पासवान जीत के अच्छा। आएंगे, तो आप रोक नहीं परिवारवाद सकते का उनको। सवाल करो ये तो कहेंगे जनता जनता का तय प्यार है और करेगी। जनता चलिए को ये तय जनता को करने दीजिए। लेकिन संजीव जी, जो इस इंडिया को लेकर के आप एकजुट हुए हैं, आपके सामने उस इंडिया के सहयोगी कांग्रेस खड़ी हुई है, क्या ये एकजुटता सिर्फ नाम में है? जमीन पर कैसे हो पाएगी? आपकी स्थिति पंजाब में दोनों की ऐसी है 36 का आंकड़ा, दिल्ली में 36 का आंकड़ा, फिर ये एकजुटता कैसे होगी? बिल्कुल देखिए, मुझे ये लगता है कि आज इसकी जरूरत, पहले ये तो बोल दीजिए बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, उसके बाद हम आगे बढ़े। मैं आता हूं। देखिए, आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम सब लोग अलग अलग पार्टी क्यों हैं? क्योंकि हमारी विचारधारा की लड़ाई थी, हम अलग पार्टी हैं, लेकिन उसके बावजूद, मैं अब कंप्लीट करने दीजिए, उसके बावजूद आज इकट्ठा हो रहे थे। ऐसी नौबत क्यों आई? पिछले पूरे 5 साल में आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या किया। इन्होंने कहा था कि टीम इंडिया, फिर इंडिया से घबराते हैं हालांकि, इन्होंने कहा टीम इंडिया। तो टीम इंडिया का मतलब क्या था कि जिस प्रदेश में वहां की जनता ने जिस सरकार को चुना उसके साथ मिलकर के काम करो। लेकिन पूरे 5 साल जहां जहां अपोजिशन की सरकार थी, वहां उस सरकार को सबोटेज करने की कोशिश किया, ईडी भेजकर डराने की कोशिश किया, सीबीआई भेजकर डराने की कोशिश किया, ऑर्डिनेंस के जरिए सत्ता छीनने की कोशिश किया। उस दिल्ली में, जिस दिल्ली में दिल्ली की जनता ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात बताई, 90% से ज्यादा सीट एक पार्टी को दिया, उस पार्टी को आप ऑर्डिनेंस के जरिए सत्ता ले रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि जिन सोनिया गांधी को लेकर के आप बात उस समय कह रहे थे, पार्टियां क्यों वो अचानक एक साथ कैसे आ गए आप बहुत दोनों? बातों में हमारी अब खुलासे नहीं होंगे क्या? है, मैं तो मान रहा हूं कि बहुत सारी बातों में हमारी असहमति है, लेकिन उसके बावजूद आज ये इंडिया इकट्ठा केवल इसलिए हो रहा तो है। क्या आपने एक भ्रष्टाचारी पार्टी से हाथ मिला लिया? उस असहमति के बावजूद आप ही ने कहा कांग्रेस को एक वक्त भ्रष्टाचारी बताया, आज आप उनके साथ खड़े हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जांच करो ना। एक चीज बताइए, 2014 से इनकी सरकार है, एक केस बता दीजिए, आज आप कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। सुन लीजिए ना, ऐसे तो नहीं होगा। हाँ। एक केस बता दीजिए जिसमें सीबीआई ईडी गया हो और वो कन्विक्शन हो गया हो 9 साल में, केवल डराने के लिए कि ये ईडी भेजा अजीत पवार आ जाओ, ये ईडी भेजा हेमंत बिस्वा आ जाओ, ये ईडी भेजा शुभेंदु अधिकारी आ जाओ, फिर आके क्या करो? आके सीएम बन जाओ, डिप्टी सीएम बन जाओ, अध्यक्ष बन जाओ। तो ये ईमानदारी की बात कैसे कर सकते हैं? संजीव जी, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, इन लोगों को जमानत नहीं मिल पाई। भाई साहब, मैं कहता हूं ट्रायल शुरू करो ना, ये लॉयर हैं, मैं कहता हूं ट्रायल शुरू करो। औकात नहीं है इनकी, फाइनल चार्जशीट सबमिट करो। एक अठन्नी का करप्शन साबित नहीं कर पाए। जवाब दीजिए। एक मिनट, इन्होंने 17 साल से सत्येंद्र जैन साहब को जेल में रखा, फाइनल चार्जशीट नहीं हुआ और एक अठन्नी कहीं से राहुल जी, चलिए संजीव जी आप साबित कर रही है कि दोनों कितने ईमानदार हैं। जवाब ले लें दीजिए। इन्होंने अभी कहा कि चलिए केस चालू कीजिए, कुछ होने दीजिए। लालू प्रसाद यादव को इन्होंने ट्वीट करके कन्विक्टेड करप्ट बताया था। लालू प्रसाद 4 बार कन्विक्टेड है। लालू प्रसाद यादव को कन्विक्टेड मानते कि नहीं मानते? 4 बार कन्विक्टेड है। दूसरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड है या नहीं, यस और नो में जवाब आना चाहिए। और उसके साथ कैसे मिल गए जो अन्ना हजारे के नाम पर इंडिया अगेंस्ट करप्शन कन्विक्टेड है? अजीत पवार अभी उन्होंने क्या बोला? कन्विक्शन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कन्विक्शन का रखा था, प्रधानमंंत्री ने कहा 7,500 करोड़, प्रधानमंत्री ने कहा कि 7,500 करोड़ का करप्शन है। छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। राहुल जी मेरा ऐसे बोल देते हैं कुछ भी। राहुल जी मेरा जवाब लेने दीजिए। राहुल जी मेरा समय। एक और विषय जिस पे ये लोग एक हुए हैं, महिला सुरक्षा को लेकर। अब सुनिए अखिलेश यादव के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में क्या कहते थे संजय सिंह। लेकिन अखिलेश यादव के राज में बलात्कार की घटना को अंजाम देना तो जायज है, उस मुलजिम को तो पकड़ने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। रोज डकैती हो, चोरी हो, हत्या हो, उन अपराधियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये संजय सिंह के साथ कल अखिलेश यादव बैठे थे। किस विषय पर? मणिपुर के विषय पर। अरे डबल स्टैंडर्ड्स का कोई चेहरा देखना चाहता है तो यहां पर खड़ा है। और दूसरी बात जो इन्होंने सवाल किया, मान्यवर, इन्होंने कहा कि हमने विपक्ष की तुलना आतंकी संगठनों से की। ये कहा ना, तो बता दीजिए हिंदुत्व को आईसिस कहा गया सलमान खुर्शीद के द्वारा, और राहुल गांधी ने आरएसएस को
जिस आरएसएस में प्रणब मुखर्जी गए थे वहां पर उनके समारोह में उसको मुस्लिम ब्रदरहुड कहा, क्या सही कहा, गलत कहा? और चौथी बात, मैं किसी को भी एंटी इंडिया नहीं कहता, पर मैं आज इनको कहता हूं कि यदि ये इंडिया अपने दिल में रखते, केवल लेबल में नहीं, IUML का यूथ विंग जो इनके सो कॉल्ड इंडिया में है, वो कह रहा था कि हिंदुओं को मंदिरों के सामने लटकाया जाएगा, जलाया जाएगा, आज भी वो इस इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया में है या उसको निकालने वाले हैं? इस पर स्टैंड ले ये दोनों लोग मिलकर, एक बार स्टैंड ले ले, अखिलेश जी का जवाब ले लेता हूं। इंडिया कौन है और कौन इंडिया का नाम लगाकर केवल आया है। अखिलेश जी जवाब दे दीजिए। राहुल जी, हमारे भाजपाई भाई भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप सब लोगों को याद होगा, अभी 10-15 दिन पहले मोदी जी मध्य प्रदेश में भाषण कर रहे थे और महाराष्ट्र के 3 भ्रष्टाचारियों के नाम गिना रहे थे कि 70,000 करोड़ रुपए का इन लोगों ने घोटाला किया है। और रात को, दिन में भाषण कर रहे थे और रात को वही तीनों लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए और उसमें डिप्टी सीएम बन गए। गजब की इनके पास एक वॉशिंग मशीन है जो मिनट भर में सब कुछ धो धा के बराबर कर देती है। तो अब इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या कहा जाए? क्या कहा जाए जो खुद कह रहा हो, जिसको भ्रष्टाचारी, और उसके पहले 25 लोगों की और सूची है जिनको ये भ्रष्टाचारी बताते थे, तमाम तरह के आरोप लगाते थे, रोज सुबह शाम ईडी जाती आती थी, इनके मशीन में आ गए, धुल गए। अब ईडी वाले उनकी रक्षा करते हैं, सारे केस खत्म हो जाते हैं। तो इन्हीं के पार्लियामेंट में जवाब है कि 96-97% मुकदमे जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ने किया है वो सिर्फ विपक्ष के पार्टी के लोगों के ऊपर किया और किसी में भी कोई प्रूफ नहीं हुआ है कि चार्जशीट भी एक आध को छोड़ के किसी में नहीं कर पाए हैं। क्यों ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा बार बार खटखटाने कि इनके पास जो जांच एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो पिछले 10 साल से उनका टेन्योर क्यों बढ़ाया जा रहा है? देखिए, इन लोगों का जिंदगी अब इसी में गुजरनी है कि ये इनकी बताते चले, कोई कागज दिखाते रहें, अब इसी सब चीज और कोई डायरी दिखाता चले। तो शहजाद डायरी दिखा रहे हैं। अब अखिलेश जी एक डायरी मैं भी दिखा देता हूँ और ये बड़ी महत्वपूर्ण डायरी है। अब आप दोनों मेरे साथ आ जाइए क्योंकि उस डायरी में आप दोनों की पार्टियों का जिक्र है, कांग्रेस का भी जिक्र है और बीजेपी का भी जिक्र है। तो आइए मेरे साथ में, आइए जरा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और खासतौर से आज पूरे देश में डायरी बहुत चर्चा में है। डायरी को लेकर सियासत भी बहुत तेजी से हाथ हो रही है। इन्होंने भी रेड ही पहना है और वो भी रेड पहन कर आए। सब लोग रेड डायरी में क्या है जानना चाहते हैं। नहीं देखते हैं। मैं तो रेड पहन ही रहा हूँ। ये वो हिंदू हैं कि जो रंगों में पहन ही रहा हूँ। आइए अखिलेश जी, आप क्यों रेड हो गए? सोच देखिए कितनी आप रेड डायरी देखकर रेड क्यों हो गए? कितनी सोच गंदी है कि रंगों को भी सांप्रदायिक नजरिए से देखते हैं। चलिए, आपका तो काला ही रंग है, कल काला मैल बाहर तो भी आ गया। सत्ता की डायरी अब हम लोग आपके सामने लेकर आ रहे हैं और इस डायरी में मैं इसका बटन जरूर दबा देता हूं ताकि ये डायरी ओपन हो जाए। अब जरा ये आपके लिए ओपन हुई है। सरकार की योजनाओं में जो इंडिया शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिस इंडिया शब्द को आप इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, मेक इन इंडिया, आप सब लोग देखते रहिए यहाँ पर, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, और ये योजनाएं मुझे लगता है अभी रुकने वाली नहीं है। इंडिया शब्द हटने वाला नहीं है। फिर अगर यहां पर इंडिया सही है, इनके साथ इंडिया जुड़कर कैसे गलत हो? बहुत अच्छी बात है। पहले तो ये जो स्कीम्स आप दिखा रहे हैं, आपको याद होगा जब ये स्कीम लॉन्च हुई और इन सारी स्कीम्स ने, जैसे डिजिटल इंडिया ने भारत को इंडिया के साथ डिजिटल सेतु के द्वारा जोड़ने का काम किया, सारी स्कीमों का विरोध अगर किसी ने किया, मेक इन इंडिया को बब्बर शेर मजाक उड़ाने का काम किया तो इन्होंने किया। तो क्या वो इंडिया का विरोध कर रहे थे? हमारे खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये लोग चुनाव लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी लड़ती है, तो क्या भारत का विरोध कर रही है? अरे ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इंडिया लगाकर नाम ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, वो लूटने आई थी और इसीलिए हम कहते हैं हम लूट इंडिया, परिवारवादी इंडिया, डायनेस्टी इंडिया, करप्ट इंडिया, इस प्रकार की इंडिया के खिलाफ हम आज भी हैं। आप लोगों इसी का एक प्रोडक्ट ये रेड डायरी ऑफ इंडिया है। ये रेड डायरी ऑफ इंडिया में आप देखिए कि राजस्थान में जो पेपर लीक करता है, वो पेपर लीक माफिया के साथ राहुल गांधी होते हैं। पेपर लीक माफिया के साथ राहुल गांधी आऊंगा, लेकिन जरा मैं ऑडियंस से पूछना चाहता हूं, थोड़ा जोरदार आवाज में बताइए कि अगर इंडिया से दिक्कत है तो फिर इस तरीके से अपनी योजनाओं में इंडिया रखना सही है? किसने कहा इंडिया से दिक्कत है? पर मान्यवर, इंडिया से दिक्कत, सवाल उठना चाहिए इंडिया को लेकर के। मान्यवर, ऐसा है राहुल जी, मुझे एक बात बताइए, आपका नाम राहुल है, मुझे राहुल गांधी से दिक्कत है,
इसका मतलब सारे राहुल से दिक्कत हो गई क्या? ये क्या तर्क है? राहुल से ना हुआ, मैं आपको इतना प्रेम करता हूं। राहुल गांधी भी एक है, उसको कोई नहीं प्रेम करता, मतलब कि लेबल राहुल का लग गया। राहुल, तो इसका मतलब कि हमारी भावना राहुल और इंडिया में बहुत अंतर है। शहजाद, राहुल जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड, क्योंकि राहुल गांधी का राहुल नाम ही है, ये भी नाम है। ये नाम नहीं है, नाम और चरित्र एक नहीं, ये दिखा रहे हैं हम। नाम के साथ चरित्र भी वही होना चाहिए जो नहीं है। ये शब्द आपका देश है, उसका प्रतिरूप है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। शहजाद, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये नाम आप किसी व्यक्ति से तुलना नहीं कर सकते। एक सवाल पूछ लूं आपसे, क्या देश के नाम है? सुन लीजिए सवाल, देश के, एक सेकंड, अरे अभी आपकी भी डायरी खुलेगी। अरे भाई, भैया समय आप जा क्यों रहे हैं? डायरी अभी आपकी भी खुल रही है। जरा इनका मुझे जवाब एक बात बताइए कि जो देश का नाम है हमारा, 5000 वर्षों से हमारा देश रहा है, एक देश है जिसको ये लोग देश भी नहीं मानते थे, यूनियन ऑफ स्टेट्स मानते थे। उसका ओरिजिनल नाम भारत है। और मैं मुझे बताइए, ये तो इंडिया में डॉट लगता है क्या? I.N.D.I.A, और ये डॉट नहीं, ये डाउट है, इसीलिए ये इंडिया का विरोध नहीं है। हाँ, पर नाम में इंडिया है तो चरित्र इंडिया वाला अगर है तो IUML पर क्या पोजीशन है जिसने हिंदुओं के नरसंहार की बात की? उसका स्टैंड तो लेनी चाहिए। आप ही के सांसद कह रहे हैं कि इंडिया शब्द को हटा देना चाहिए, आप ही के सांसद कह रहे हैं। अब मैं आऊंगा, लेकिन अखिलेश जी अब आपकी डायरी खोल। जवाब दूं, एक जवाब दूं। इन्होंने कहा राहुल से नहीं, आपत्ति राहुल गांधी से है। सुविधा की राजनीति इसी को बोलते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी की जिंदाबाद करते हुए अभी तमाम वीडियो है इनकी, हमारे पार्टी में थे, तब राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद हम लोग से आगे कूद के करते थे। ये अब लगाव है, अगर ऐसे जाएंगे, अब लगाव है। आम आदमी पार्टी के बारे में मान्यवर क्या कह रहे थे? नहीं बोला भाई। देखिए, अब लगाव है कि दबाव है कि बीजेपी में गए हैं, मैं नहीं जानता कि क्या है। लगाव है बीजेपी में या दबाव है बीजेपी का, या ईडी का डर है कि स्नेह है बीजेपी से? इस सियासत में जाएंगे तो दूसरी बात हो जाएगी। अखिलेश जी, इन्होंने कहा चूंकि अब आपकी डायरी, अब आपकी भी डायरी जरा थोड़ी सी खोल लेते हैं और उसके बाद में कर लेते हैं। और सत्ता की डायरी में बटन भी तो दबाना है, जरा जोरदार तरीके से तालियां बजा दीजिए, क्योंकि दूसरी डायरी खुलने वाली है। और बिना बटन दबाए डायरी खुलती नहीं है। नहीं, कांग्रेस तो डायरियां फाड़ रही है राजस्थान में। अब जरा इस डायरी को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। और अब आपसे जो आप कह रहे थे, मैं वक्त नहीं दे रहा, पूछ नहीं रहा हूं। कांग्रेस राज में योजनाएं, करीब 600 योजनाओं के नाम नेहरू गांधी परिवार पर हैं। अगला, आप टच मत कीजिएगा वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। राजीव गांधी के नाम पर 25 योजनाएं हैं, इंदिरा गांधी के नाम पर 27 योजनाएं, कुल 52 योजनाएं। इंडिया शब्द, चलिए एक और आ रहा है, इसके बाद ये भी देख लेते हैं। खेलकूद ट्रॉफी के नाम पर राजीव गांधी 23, इंदिरा गांधी 4, जवाहरलाल नेहरू 2, कुल 29 इस तरीके के ट्रॉफीज के नाम रखे गए हैं गांधी परिवार के नाम पर। शैक्षणिक संस्थाओं के नाम अब आप देखिए, राजीव गांधी के नाम पे 55, इंदिरा गांधी के नाम पर 21, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर 22, कुल 98 शैक्षणिक संस्थान है जो गांधी परिवार के नाम पर रखे गए। अखिलेश जी, सवाल पूछूं या फिर आप खुद से जवाब देंगे? अच्छा, आपने इसमें कहाँ इंडिया है? सुनिए, कहीं दिखा आप लोगों को इंडिया इसमें? सुनिए जवाब ले लीजिए ना। पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने करीब इतने नाम गिनाए कि कांग्रेस ने इतनी योजनाएं शुरू की हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। इसके पसंगे के बराबर भी योजनाएं नहीं शुरू किए हैं, ये आपने बताया, इतनी योजनाएं शुरू की। दूसरी बात, इन लोगों ने जंग आज़ादी में, कुछ लोग इसमें 10-10, 12-12 साल जेल काटे हैं, देश की सेवा की है, और बाकी लोग शहीद हुए हैं। क्या हम जिसके लिए ये गवाहियां देते थे, आज जिनके यहाँ बिना बुलाए बिरयानी खाने जाते थे, उन पाकिस्तानियों 70 साल का शासन, 1 मिनट, 5 योजनाओं के नाम बताइए जिसमें इंडिया आपने इस्तेमाल किया। अरे भाई साहब, 5 योजनाओं के नाम कर लीजिए। IIM में क्या है? क्या है IIM में? जो दुनिया में जिसकी धाक बनती है। IIT में क्या है? क्या है बोलिए, बताइए इनको। IIT में क्या है? मुझे पता है, बताइए इनको। मैं बता रहा हूं। IIM में क्या है? मैं बता रहा हूं। IIT क्या में क्या है? मैं बता रहा हूं। IIM में क्या है? वो योजनाएं हैं। अरे
जो हमारे देश वो योजनाएं हैं। इतने बड़े अखिलेश जी, आप इतने वरिष्ठ आदमी होकर के मुझसे ऐसे सवाल पूछेंगे और ऐसी बात करेंगे तो बड़ा अजीब सा सुन लीजिए, लगेगा। मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ, आप संस्थानों के नाम बताएंगे। भारत में पाकिस्तान के नाम से संस्थान थोड़ी बनेंगे, तो लीजिए, अरे इंडिया के नाम से बनेंगे ना। पकड़ गए तो आप गुस्साइए मत से, 1 मिनट सुन लीजिए। हमने वो संस्थान दिए, मैं पकड़ाया नहीं, सुन लीजिए, आप घुमा रहे हैं बात को, घुमा रहे। हमने वो संस्थान दिए जिसके बदौलत हिंदुस्तान आज दुनिया पर राज कर रहा है। दुनिया के जितना IT सेक्टर है, कंप्यूटर सेक्टर है, जितना भी टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो सब इन्हीं नेताओं। एक मिनट, बात आने दे भाई, डिस्टर्ब करेंगे तो बात नहीं आएगी। आप ही कहे थे कि दंगा नहीं होना चाहिए, बात आने दीजिए, परेशान मत होइए। बोल लीजिए, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं। अब हो रहे हैं बीच में, आप लेकिन मेरे सवाल के जवाब पे नहीं आते हैं। अरे जनाब, आप सुन तो लीजिए, उसी के जवाब दे रहा हूँ। मैंने आपको धन्यवाद भी किया, आपने इतनी योजनाएं हम ही तो लाए होंगे ना, आप जो गिना रहे हैं ना। इंडिया नहीं था उसमें, अरे सुन तो लीजिए, कहीं इंडिया नहीं था। अरे इंडिया का गिना तो रहा हूँ, इंडिया का गिना तो रहा हूं मैं। इंडिया जिसकी बदौलत 5 योजनाएं गिनाइए, सब लोग सुन लीजिएगा। वो जो है 5 योजनाएं बतानी। अखिलेश जी बताइए, मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ, आप जोर जोर से आप बता दीजिए। 5 इंडिया का वो नाम बता दे जिसके बदौलत दुनिया में संस्थान नहीं, जाना जाता है। योजनाएं बताइए। हमने हिंदुस्तान में इतने योजनाएं बता दी, जितने चीजें बता दी, वो दुनिया में जाना जाता है। 5 योजनाओं के नाम बताइए, सब लोग सुन रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। आप योजना तो मेरी है ना, हम किसको लाते? गोलवरकर के नाम रखते, जो इस देश में के लिए मारे जी हैं, उसी के नाम से तो होगा। एक रिस्पॉन्स, और उसमें ये सारे नाम बदल चुके हैं अधिकांश। एक रिस्पॉन्स। 27 योजनाओं के नाम तो ये आते ही पहले महीने में बदल के अपना नाम कर दिए थे। हम कहां से नाम किसके नाम से होता है? इंडिया तो ला सकते थे ना। अखिलेश जी, इंडिया तो ले आते। अरे हमें इंडिया का अचानक 23 में इंडिया की याद क्यों आ गई आपको? इंडिया हमारे लिए क्या दिलों में बसते हैं। हम कांग्रेसियों को आप जैसे या किसी दुनिया के लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए इंडियन हूं कि नहीं हूं। चलिए जवाब दीजिए, फिर हम वापस चलेंगे। हम कांग्रेसी हैं, इस देश के लिए दवाइयां नहीं दिए हैं, गोलियां खाई हैं अंग्रेजों के लिए। 5 संस्थाओं के नाम नहीं, आप 5 योजनाओं के नाम नहीं बता पाए। मेरा समय, योजना दिन है। अब आप अरे योजना अपनी अपनी बारी में, योजना अपनी बारी में। चलिए अब जवाब लेके वापस अपनी बारी, जवाब लेके वापस अपनी बारी में। नाम महत्वपूर्ण। राहुल जी अपनी बारी में। इन्होंने कहा कि अपने ही नेताओं के, तो फिर हमको भी मौका दीजिएगा। बिल्कुल दूंगा ना, मैं आपको दे रहा हूं बिल्कुल। राहुल जी इन्होंने कहा कि अपने नेताओं के नाम पर नहीं रखेंगे तो क्या गोलवालकर जी के नाम पर रखेंगे? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 5 योजनाएं नरसिम्हा राव जी के नाम पर बता दो। 5 योजनाएं उनके ही थे ना प्रधानमंत्री। 1 सेकेंड, और दूसरी बात, 5 योजनाएं नरसिम्हा राव जी के नाम पर। और दूसरी बात, किसी और में ये हिम्मत या हैसियत नहीं है। अभी प्रधानमंत्री नाम रखते तो प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना, म्यूजियम बनाते तो सारे प्रधानमंत्रियों का, केवल एक नेहरू मेमोरियल नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अपने आप को इंडिया बोल सकता है? कोई बोल सकता है? कांग्रेस ने अधिकृत रूप से कभी भी इंडिया इज इंदिरा, जो उनके नेशनल प्रेसिडेंट देवकांत बरुआ ने बयान दिया, आज खंडन करवा दीजिए ऑफिशियल प्रवक्ता से। इंडिया इज इंदिरा के बयान का खंडन करवाइए इनसे, छोटा सा जवाब दे रहा हूं, खंडन करवाइए। मैं सवाल पूछ लूं। नाम बदलने से पहचान नहीं बदलती, आप ये कह रहे हैं ना, तो फिर क्यों देश भर में आप सब जगह नाम बदल रहे हैं? किसी शहर का नाम बदल रहे हैं, किसी सड़क का नाम बदल रहे हैं, किसी संस्थान का नाम बदल रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल। नाम मान्यवर जो बदला गया था और आर्टिफिशियल पहचान दी गई थी, उसको तो करेक्ट किया जाएगा ना। अब मुझे बताइए कि क्या इस देश में मुगल सराय होगा? क्या इस देश में नाम होगा ऐसा इलाहाबाद, जिसका नाम ओरिजिनली प्रयागराज था? तो बता दीजिए कि ये इलाहाबाद के साथ है और प्रयागराज के खिलाफ है, जो उसका ओरिजिनल नाम है। 5000 वर्षों से जो नाम रहे हैं, उसको अगर आक्रांता आकर उसको ध्वस्त करते हैं, ये तो मान्यवर ऐसा है। सुनिए ना, आप तो कल कहेंगे, नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात, हाँ पहचान भी बदली, मैं पहचान भी बदल, लोग वही है, हालात वही हैं, पहचान नाम ही बदला। हाँ पहचान तो मान्यवर ऐसा है, एक केस तो कोर्ट में चल रहा है काशी मथुरा में। देख लीजिए कि किस प्रकार से जिस पश्चिमी दीवार पर माँ श्रृंगार गौरी और गणेश जी की प्रतिमाएं हैं, उसको भी आज लोग अलग पहचान टोपी लगाकर बता रहे हैं। तो पहचान भी बहुत बदली है। ये तो वो लोग हैं कि सोमनाथ पर आक्रमण हुआ तो सोमनाथ मंदिर को बनाने के खिलाफ थे, तो नाम बदले हैं, जिसका ओरिजिनल जो नाम था वो बदला है। और मुझे बताइए, नाम चेंज से इतना प्रॉब्लम है तो एंटोनिया माइनो आज क्या बोली जाती है? एंटोनिया माइनो आज कौन बोली जाती है? अखिलेश जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद गलत है तो एंटोनिया माइनो कौन है? ये नाम एंटोनिया माइनो कौन है बताइए? अच्छा आप जवाब लेने दीजिए, जवाब। हाँ, दुनिया में विदेशों में 4-6 तानाशाह हुए थे जिन्होंने जीते जी अपने नाम के स्मारक बनाए थे। इंदिरा जी। हमारे हिंदुस्तान में एक हुए हैं जो गुजरात में अपने नाम पे स्टेडियम बनाए हैं। इंदिरा गांधी ने अपने आप को भारत रत्न दिलवाया था। स्टेडियम का
नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वो स्टेडियम इसके सरकार बाद के द्वारा owned है। वो सरकार का स्टेडियम है। सुनिए वो सरकार का स्टेडियम है। जिसका भी हो, जिसका क्या भी बात हो, कर रहे हैं? सुन तो लीजिए, ये है नामकरण की बात। दूसरी, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है भाई साहब, आपको मालूम ही नहीं है। चलिए। छोड़ दीजिए। सुनिए, अखिलेश जी जल्दी से खत्म कीजिए, फिर वापस बीसीसीआई चलिए। भारत सरकार की है। शहजाद देखिए ऐसा है, इस देश में एक भी योजनाएं, मोदी जी ने क्या कहा था, अच्छे दिन आएंगे। आप किसी को 15 लाख मिले खातों में? 2 करोड़ नौकरियां मिली? काला धन आया? डॉलर के दाम कम हुए? पेट्रोल के दाम रसातल पे आए? महंगाई कम हुई? गंगा मैया साफ हुई? अखिलेश सिटी जी, बन गए? अखिलेश जी, काशी क्योटो बन ये गया? जितनी आपने किसने नहीं कहा था कहलवा सब मैं दी, कर दूंगा? अखिलेश जी, मोदी जी ने अखिलेश जी, 10 साल होने जा रहे अखिलेश जी अब आ जाइए। एक भी काम आपको उनका दुनिया हुआ नहीं है। आपको दुनिया के 5 तानाशाह याद हैं, आपको सब नहीं कहलवाना याद है, लेकिन 5 ऐसी योजनाएं याद नहीं है जिसमें इंडिया आपने सारी इस्तेमाल योजनाएं किया हो। तो मेरी हैं। वो सारी तमाम योजनाएं तो मेरी हैं। तमाम योजनाएं आपने सारी परिवार पर योजनाएं रखी हैं। मेरी हैं। अखिलेश जी ने कम से कम ये माना कि 60 साल में इन लोगों से कुछ नहीं हो पाया। अखिलेश जी, सारा आपका ही काम नाम मोदी होता है, जी के उसमें समझ पल्ले लेते हैं, आया वो भी कि गांधी मोदी जी परिवार को के ही ये नाम सारे पे। काम करवाने हैं। अखिलेश जी ने तो पहली बार माना है कि 60 साल में गरीबी हटाओ, देश को पर नहीं हटी। गद्दारों का परिवार नहीं है वो। कोई माइकल लाल हिंदुस्तान में विपक्ष बीजेपी वाले जो है, उसमें कोई ऐसा नेता नहीं है कि अपने किसी नेता पे ये गर्व कर सके। इसीलिए तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहते हैं। जिसको बोलते थे मेरे पिता तुल्य और मेरे लिए सब कुछ है, वो आडवाणी जी आज कहाँ हैं? आडवाणी जी के लिए कितनी कसमें अब आप जिनके साथ में, अखिलेश जी, क्या सम्मान है अखिलेश उनका? जी, अब मुझे लगता है बाकी लोगों कहाँ पे है? बाकी लोगों को भी वक्त दे देते हैं जो इनके लिए इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कर रहे हैं। आपके हिसाब से वो इंडिया है फिर, जिस गठबंधन में आप हैं, जिसकी इंडिया का आप जिक्र कर रहे हैं? यहाँ तो गांधी परिवार ही सब कुछ है। देखिए 3 बातें हैं। पहली बात, आपने कहा इंडिया, मैंने पहले ही बताया कि ये लड़ाई संविधान बचाने की है, इसलिए सभी अपोजिशन इकट्ठा है, यही इंडिया है। एक बात। दूसरी बात, आपने इनसे, चूंकि आप कहते पहले लिस्ट लेके आ जाते, आपने पूछा कि बिना गांधी नेहरू के कोई योजना थी? मैंने अभी गूगल कर लिया, मैंने गूगल कर लिया, मैंने निर्मल भारत अभियान, जिसको उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान किया, नाम बदला केवल, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, जिसको उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना बनाया, प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलोशिप योजना, जिसको उन्होंने उप प्रधानमंत्री बनाया, राष्ट्रीय। संजीव जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे बहुत ऐसा तालमेल पंजाब आज लोग सीटों में हो जाए संजीव जी कि गूगल शहजाद एक मिनट दूसरी बात, आज लोग इस बात को लेकर बहुत हैरत में होंगे। अभी तक आपके नेता रिसर्च निकाल के दिखाते हैं कि देखिए सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी के वक्त में कांग्रेस की सरकार में इतना भ्रष्टाचार हुआ। आप इनके लिए आज ढूंढ रहे हैं गूगल पे कि इनके लिए देखिए कितना काम किया इन्होंने इंडिया, इसलिए, लेकिन अभी तक आप एक भी ऐसी योजना नहीं बता पाए जिसमें इंडिया लिखा हो। अब मैं 5 मिनट बता देता हूं। दूसरी बात मैं एक आपको ऑडियो सुनाता हूं। ये ऑडियो आप सुन लीजिए। आजकल जो है सबसे पहला मौका मिलता है, आपको पता है असम में हेमंत बिस्वा शर्मा पे आज भी ये वेरीफाइड ऑडियो है, ये वेरीफाइड ऑडियो है। पहले आप चेंज, अब ये चेहरा जान रहे हैं ना, ये चेहरा, मेरा ये कहना है, अगर आप किसी भी वीडियो को ऐसे लेकर आएंगे तो ये पर्सनल अटैक वीडियो पर कंप्लेंट की है। मैंने डॉक्टर वीडियो पर कंप्लेंट की है। आपको पता ही नहीं ना मानने वाले, आप लोग हैं ही कट कॉपी पेस्ट के मास्टर, क्या बताएं आप ऐसे किसी इधर की बात है, पर मैं आपको इसलिए केजरीवाल का असली वीडियो एबीपी न्यूज से सुनाता हूं। इसलिए देखिए, अगर आप लोग अपने अपने वीडियो लेकर आएंगे तो फिर हम लोग, मैं इस तरीके के वीडियो ना तो शहजाद आपको कहूंगा, ना ही मैं आपसे कहूंगा। दूसरी बात, हम लोग फैक्ट्स पे बात करेंगे, फैक्ट्स पे बातें कर रहे हैं ना, चूंकि हम जो कह रहे हैं कि आज जिस हेमंत बिस्वा को हम कह रहे हैं करप्ट है, कल तक ये भी कह रहे थे जब ये कांग्रेस में थे। तो आज हालात की जब बात है, वही दबाव है या इनका दबाव है इसलिए आप इनके साथ हैं, दबाव है इसलिए इनके साथ हैं। दूसरी संजीव जी क्लियर बताइए ना, लोग समझना चाहते हैं यहाँ बैठे हुए, आप दबाव में हैं इसलिए इनके साथ में हैं। नहीं, कल तक आप इनको करप्ट कह रहे थे, हम तो आंख में आंख लाकर चुनौती दे रहे हैं। अरे मैं इनकी बात कर रहा हूँ, हम दबाव में, हम चुनौती, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मैं आपके सहयोगियों की बात कर रहा हूँ। आज नहीं, दबाव नहीं, मैंने आप पहली बात हमारी, आपने ओपनिंग कमेंट ठीक से नहीं सुनी कि आज हम इकट्ठा इसलिए हैं कि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश का काम नहीं कर केवल विपक्ष को तोड़ने की साजिश, केवल अपनी ब्रांडिंग करने की कोशिश, पूरे विश्व का में जाकर के इंडिया नहीं, मोदी मोदी मोदी, एक भी भाषण दिखा दीजिए जहां इंडिया इंडिया की बात हो रहा हो। तो देश से बड़ा कोई व्यक्ति अगर बन जाए तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको उनकी औकात बताएं। मेरा सवाल बड़ा क्लियर है, आपने जो बात बोली हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर के, आप पे वो पहले अप्लाई होती है
आप जिनके साथ खड़े हुए हैं आप उनको बोलते थे कि ये भ्रष्टाचारी हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है या नहीं? आप तब गलत कह रहे थे या आज सही हो गए? ये क्लियर कीजिए कि 10 साल में अगर ये आरोप क्लियर कीजिए, ये क्लियर हम कीजिए। कहते हैं जांच कराओ, हम तब भी कहते आप हैं उस जांच समय कराओ। गलत बोल रहे थे हम तब या आज भी सही कह बोल रहे रहे हैं? थे, ये आरोप है, इसकी जांच कराओ। क्यों नहीं जांच कराए? मतलब आप गलत- एक भी 10 साल में लालू conviction नहीं कन्विक्टेड है। आप मानते करप्ट? एक भी लालू conviction कन्विक्टेड नहीं है। करप्ट अगर मानते हैं क्या? conviction होता राहुल जी तो मैं ये लालू को बात करप्ट कहता। मानते हैं या ना? दूसरी बात- कन्विक्टेड है 4 बार। दूसरी बात लालू हमने आपको कन्विक्टेड है कहा 4 बार कि वैचारिक लालू 4 बार मतभेद convicted हमारी है। आपने शीला दीक्षित के खिलाफ जांच कराई? आपने शीला दीक्षित के खिलाफ जांच कराई? हाँ, कब कराई? भाई कहाँ कराई? हमारे पास आप कह रहे थे शीला दीक्षित ने सबसे ज्यादा करप्शन किया। जब आप आंदोलन कर रहे थे तब आप यही बात कह रहे थे। एंटी करप्शन ब्यूरो ना हमारे पास, सब लेके तो बैठ गए। तभी तो मैं कह रहा, आज लड़ाई क्यों है? आज ये लड़ाई केवल इसलिए है कि दिल्ली की जनता ने हमें चुना था, हमें अपना काम करने देना चाहिए था। एलजी को भेज दिया, उस एलजी के जरिए चुने हुए सरकार को डिमीन करने की साजिश उन्होंने किया। आज जिस मनीष सिसोदिया को उन्होंने जेल में भेजा है, उस मनीष सिसोदिया के शिक्षा के मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आज जिस संजय को उन्होंने जेल में भेजा है, उसके हॉस्पिटल की संजीव पूरे देश जी, मेरा सवाल जो था, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आप उस समय सही थे या अब सही? मैं कह रहा हूं कि आरोप की जांच और अगर चाहिए। तो फिर आपने क्यों नहीं कराई? आपने क्यों नहीं कराई? आपकी सरकार बनी, आप लोगों ने कितनी फाइलें खुलवाई हैं? दिल्ली में रहते हुए आप लोग ये तो काम कर सकते थे ना। आज भी राहुल जी सुप्रीम इसका कोर्ट 10 में सेकंड हम केवल। किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? 10 सेकंड इन्होंने 2015 के आपकी लड़ाई एलजी से है। ऐसे नहीं। आपके पास में हर तरीके का विकल्प है। प्रधानमंत्री हैं या आप विकल्प के ऑप्शंस तमाम तरीके के लेके चल रहे हैं? महिला भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नए भी हैं। ये गैलेक्सीज हैं मेरे पास। बीजेपी मोदी जी के अलावा ये दोनों लोगों का साहस हो तो एक दूसरा नाम बता दें कि ये प्रधानमंत्री हो सकते हैं। आप नाम बता दीजिए। मेरे यहाँ आप नाम बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी, खड़गे जी, अखिलेश यादव से लगा जितने राहुल नेता गांधी हैं disqualified वो है। सारे के सारे राहुल गांधी कैसे बनेंगे? Disqualified व्यक्ति का लिया है। प्रधानमंत्री पहला नाम से ज्यादा disqualified का है। सक्षम योग्य बताइए। हैं। सारे के सारे लोग प्रधानमंत्री नाम मोदी जी disqualified से है। ज्यादा सक्षम और योग्य राहुल हैं। गांधी कैसे हमारे- बनेंगे? आपने ना, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा, सबको पता है वो किस लिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनको पता है। किस लिए हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे हुआ है? भ्रष्टाचार का उजागर करने पे तो होता ना। कोर्ट मतलब आपके खिलाफ है। लाइटनिंग कोर्ट आपके खिलाफ है। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। खिलाफ ये कह रहे हैं गैलेक्सी ऑफ लीडर्स गोली मारो। क्या बोला था दिल्ली? चलिए अब मुझे लगता है कि हम आपने एक समुदाय को देशद्रोहियों से जोड़ दिया। देशद्रोहियों को क्या करना है? हार माला पहनानी है क्या? देशद्रोहियों को हार थोड़ा सा- माला बताइए, याकूब को क्या हार माला क्या पहनाएंगे? कार्यक्रम हो रहा था? थोड़ा सा मुद्दा थोड़ा ये इनकी सरकार पूरा वाक्य बताइए, मान्यवर, पूरा वाक्य। तक ने पूरा कहा वाक्य कि बताइए। एक स्पीच पे कार्रवाई होनी चाहिए। देश की नहीं, ये पूरा लोग वाक्य दिन क्या था? रात आप सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट को सुन लीजिए, इंटरफियर पूरा करना वाक्य क्या था? पड़ा। पूरा वाक्य बोलने दीजिए। वही मैं कह रहा हूं, देश के आपकी जैसे गद्दारों को लोगों- जनता से प्रतिक्रिया आया, कुछ भी आ सकता था। जनता ने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो। ये लोग बिरयानी ये लोग- खिलाते थे ये लोग- यासीन मलिक को, ये लोग- ये लोग याकूब मेमन को किसको पैरवी कर करके कौन- लेटर लिखते थे। किन्होंने- ये अफजल गुरु के लिए किसको जेएनयू पहुंच गए। किसको- टुकड़े टुकड़े मानसिकता वाले लोग अपना नाम इंडिया कतई रख दे, कुछ नहीं हो किसको सकता। पहुंचाया? कंधार कौन पहुंचाया? इस देश के आतंकियों को किसने छोड़ा? इस पाकिस्तान जाकर के चुपके बिरयानी कौन खाया? कौन थे वो लोग? इंडियन मुजाहिदीन आतंकी संगठन है। आतंकी संगठन है इंडियन मुजाहिदीन। चलिए, इंडियन अब- मुजाहिदीन आतंकी संगठन है। शहजाद अब जरा डिबेट को कांग्रेस के दूसरे नेता कहते हैं आतंकी अब जरा संगठन। डिबेट को दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। मंत्री हैं। मन में इनके अखिलेश कुछ जी, और है, बाहर कुछ और। शहजाद, अखिलेश जी, अब अगर आप आरके दोनों सिंह का नाम है। अब मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा? ये मुद्दा हो चुका है, अब दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, पिछले कई दिनों से संसद नहीं चल पा रही है और गतिरोध बना हुआ है। वाजपेयी जी, सवाल उठ रहा है कि विपक्ष एक मामले पे अड़ा हुआ है और आप लोग दूसरे मामले पे अड़े हुए हैं। अगर डिबेट करा लेते, सही तरीके से शुरुआत हो जाती। आप लोगों को मैं एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिबेट राज्यसभा लोकसभा की जब होती है, पर मिनट 2.5 लाख रुपए का खर्चा उसके ऊपर आता है। आप सोचिए, इतने दिन से लगातार डिबेट नहीं हो पा रही है, संसद नहीं चल पा रही है। जिम्मेदार कौन? देखिए, आप याद और करिए, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है क्योंकि आप सत्ता आप पक्ष में। पहले दिन संसद में देखिए, संसद में आके राजनाथ सिंह जो मिनिस्टर हैं उन्होंने आके स्टेटमेंट दी कि हम डिबेट करने को तैयार हैं। और मैंने खुद प्रोसीडिंग्स देखी उस दिन, तो स्पीकर साहब ने कहा कि ये लोग डिबेट करने को तैयार हैं, आप चर्चा करिए। तो इन्होंने अड़ंगा लगा दिया कि नहीं, ये पर्टिकुलर रूल में लाइए, आप 267 में लाइए। भाई 176 में अगर डिबेट शुरू हो जाती तो उसमें भी स्पीकर को पावर है टाइम बढ़ाने की विद द कंसेंसस।
जो सभा में बैठे हुए हैं उनसे मर्जी से टाइम बढ़ा सकते हैं। तो ये टेक्निकलिटीज में क्यों गए, नंबर 1। और अगर डिबेट होती तो सरकार भी अपना पक्ष पूरी मजबूती से रखती कि उसने क्या क्या काम किए वहाँ पे और क्या हालात इस वक्त चल रहे हैं। देखिए ये जो वीडियो है निंदनीय है, हमारे पास उसकी निंदा में शब्द रहेंगे जो वहाँ मणिपुर में हुआ, लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखिए ये समस्या कांग्रेस की ही देन है। 1960 से लगातार ये समस्या चलती आ रही है और कम से कम 12 बार प्रेसिडेंट रूल इन लोगों ने लगाया, कभी 146 दिन, कभी 70 दिन, कभी 72 दिन, कभी 67 दिन। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये डिबेट करने को तैयार थे तो डिबेट होनी चाहिए। अच्छा सुनिए, अब इनका नो कॉन्फिडेंस मोशन भी मंजूर हो गया, उसके बावजूद भी ये पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, कितने शर्म की बात आ रही है कि वहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, उस पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इनके खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी रोजाना हरकतें हो रही हैं और यहाँ पे सिविल वार जैसी स्थिति है। वहाँ के राज्यपाल महिला हैं वो खुद कह रही हैं और वो सरकार बनी हुई है, वो निष्पक्ष कार्रवाई ये नहीं कर रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार उसको डिफेंड क्यों कर रही है? क्या मजबूरी है आपकी कि उस सरकार को बर्खास्त नहीं कर रहे हैं? इस देश में पूरा देश उद्वेलित है, लेकिन भाजपा ही सारे के सारे उसको डिफेंड करने में लगे। अजीब सी हालत है, पता ना कौन सी मजबूरी है। तो आप चर्चा करने में दिक्कत क्या थी? 267 पे क्यों आप लोग अड़े हुए थे? चर्चा कर लेते आप। तो आप जो है निकलवा दीजिए। नियमों में क्यों आप वो फंस गए? नियम है कि नहीं है? नियमों में क्यों फंस गए? ये बता, अरे नियमों के साथ देश चलता है, नियम के बगैर देश चलेगा क्या क्या? बिना नियम के दूसरे नियम में चर्चा नहीं होती क्या? अरे भाई विपक्ष 267 के अलावा उसमें चर्चा का क्यों कोई और नहीं हो नियम सकती? उसी में क्यों चाहिए? अच्छा एक चुप रहिएगा, सुनिए। हाँ। वो नियम क्या है? देश में जब कोई बहुत ही उत्तेजित समाज को कर देने वाली घटना हो जाए, व्यथित करने वाली घटना हो जाए, तो वो नियम बनाया गया है कि विपक्ष और सरकार मिलकर उस पर बहस करे, विपक्ष बात उठावे और सरकार बतावे कि हम इस पे क्या क्या कार्रवाई कर रही है। चलिए मैं अभी आऊंगा, इसीलिए नियम बता। मैं अब नहीं अब मैं आऊंगा ना आपके पास। उस नियम के बारे में मैं आऊंगा ना, मैं चुपके रहा हूं। उस नियम पे मैं अब जो मैं आपको जानकारी दूंगा ना वो आपके लिए थोड़ी और ज्यादा होगी। आइए शहजाद, लेकिन पहले मैं आपको जरा एक और आंकड़ा दिखा देता हूं और उसके बाद में फिर आपसे इस पूरे डिबेट को आगे लेकर के चलते हैं। जैसे जनता तो ये सत्ता का फ्लैशबैक है। नेताओं की मेमोरी थोड़ी जल्दी से कमजोर होती है, तो हमने ये फ्लैशबैक, तो हम ये बता दे रहे हैं आपको कि ये जो संसद में काम नहीं हो रहा है उसके पीछे वजह क्या क्या है और इन लोगों ने क्या क्या खुद किया जब ये लोग विपक्ष में थे। अरुण जेटली 30 जनवरी 2011, संसद का काम चर्चा करना है, लेकिन कई बार संसद का इस्तेमाल मुद्दों को नजरअंदाज करने के लिए किया जाता है और ऐसी स्थिति में संसद को बाधित करना लोकतंत्र के पक्ष में है, इसलिए संसदीय बाधा अलोकतांत्रिक नहीं। जवाब दूं? सुषमा जी भी सुनवा देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। जवाब दे दें। 7 सितंबर 2012, संसद को चलने न देना भी अन्य रूपों की तरह लोकतंत्र का एक रूप है। जवाब दे दूं इसका? आप लोगों ने देख लिया। अब अगर विपक्ष किसी चीज को लेकर के अड़ा हुआ है तो जिम्मेदारी सिर्फ उसी की है। अब देखिए, मैं पूरा जवाब देने दीजिए। पर यह बयान उस समय आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 2G केस में लाइसेंसेस 122 कैंसिल किया और उसके बावजूद भी उस समय की सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाह रही थी और इस संदर्भ में यह बयान दिया गया। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज इस घटनाक्रम से आप तुलना कर रहे हैं, मणिपुर में ऑल पार्टी मीटिंग हुई बिफोर वीडियो केम, वीडियो आने से पहले, उसमें हमने कहा चर्चा होनी चाहिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ किस रूल में होनी चाहिए। फिर ये संसद में हंगामा करने लगे 267 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं 267 लेकर आया हूं। इनका क्या कहना था? प्रधानमंत्री पहले बयान दे और 267 में चर्चा हो। इसमें बता दीजिए प्रधानमंत्री को पहला बयान। एक सेकंड प्लीज कंप्लीट होने दीजिए, प्लीज कंप्लीट होने चलाने का जिम्मेदारी किसकी है? आई रिक्वेस्ट टू कंप्लीट होने दीजिए। चलवाने की जिम्मेदारी किसकी है? जवाब दे रहा हूं, सब जवाब दे रहा हूं, डोंट इंटरप्ट इन द मिडिल, इसे कंप्लीट होने दीजिए। प्रधानमंत्री को पहले जवाब देने का है, सरकार के किसी भी व्यक्ति को इस रूल में पहले जवाब देने का कहां लिखा गया है इस प्रावधान में? अभी उन्होंने कहा ना रूल से चलना चाहिए, अभी कहा ना रूल से चलेगा, कहां लिखा है? उल्टा जब भी ऐसी चर्चाएं होती है पहले विपक्ष अपने आरोप रखता है और जो संबंधित विभाग का मंत्री होता है वो पूरा जवाबदेही देते हुए जवाब देता है, परंतु वो भी नहीं चाहिए। और अब उन्होंने कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन, हमने कहा ये भी लेकर आ जाओ, कोई समस्या नहीं है, परंतु अब भी पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहे क्योंकि मूलभूत तरीके से इनको पार्लियामेंट चलने ही नहीं दे रहा। चलवाने की जिम्मेदारी किसकी है? बहुत आपकी है या इनकी है? अच्छा, पार्लियामेंट सत्ता पक्ष में आप हैं या ये हैं? बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको पिछले 7 सेशंस का बताना चाहता हूं।
2018-19 इन्होंने कहा महंगाई पर चर्चा हो, हमने कहा आइए चर्चा होती है, चुनाव से पहले चर्चा कीजिए। रफाल लेकर आ गए, रफाल में सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। फिर 2020-21 में कहने लगे कोविड पर चर्चा, हमने बोला कोविड पर चर्चा करेंगे, इन्होंने फिर पेगासस ले आए, पेगासस पे सुप्रीम कोर्ट की मुहर दिखाए। अब 2023 आया, स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में पहले बीबीसी का डॉक्यूमेंट मिला है, खुद बीबीसी मान रहा है कि हमने जो है घपला किया था। हर सेशन को कौन संसद चलवाने की जिम्मेदारी किसकी है? संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप मुझे बताइए, आपकी है या इनकी है? हाँ या ना में बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सरकार की है या विपक्ष की है? मनमोहन सिंह पे नहीं जाएंगे, आज प्रधानमंत्री मोदी हैं। हाँ, सरकार आपकी है तो वो कुछ नहीं, किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल सब आपकी है या उनकी है? मैं बता रहा हूँ, संसद चलाने की जिम्मेदारी हर सांसद की है, हर सांसद की है, हर सांसद की संसद चलाने की जिम्मेदारी है। और यह बयान मेरा नहीं, यह बयान मनमोहन सिंह का है। अगर मनमोहन सिंह जी को भी नरसिम्हा राव की तरह कूड़े के डब्बे में डाल दिया तो बता दीजिए, बता दीजिए। अगर अब आप भी आ जाइए, आ जाते एकदम एकदम। और ये फ्लैशबैक आपको भी दिखा देते हैं कि और यूपीए 1 का ये हम प्रोडक्टिविटी रेट दिखा रहे हैं, और यूपीए 1 और एनडीए 1, यूपीए 2 और एनडीए 2, इन दोनों की प्रोडक्टिविटी रेट दिखा रहे हैं आपको। ये क्या है? यूपीए? यूपीए आप याद है, भूल गए आप? हमारा ये है इंडिया, अब इंडिया हो गया, पहले यूपीए ही था। हाँ। तो यूपीए 1 में 2004 से 2009 तक आपकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो रेट था 87%। अच्छा, इधर देखिए ना आप, देख रहा हूँ अभी, मैं आपको बता रहा हूँ ना अभी, आप चुप हुए तो। एनडीए का 2014 से 2019 के बीच में था 83%, आपसे ज़्यादा ही कम था। अब यूपीए 2 पे आ जाइए, 2009 से 2014 के बीच नीचे देखिए, हाँ, 63% आपकी प्रोडक्टिविटी रेट थी। इनका ज्यादा है। ये 50 साल में सबसे खराब प्रदर्शन था। और एनडीए 2 का 2019 से 2022 के बीच में 132% प्रोडक्टिविटी रेट है। ध्यान से सुनिएगा, बीच में परेशान मत हाँ, होइए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। संसद किस लिए है? आप ही संसद किस बताइए। लिए? नहीं आप बताइए। नहीं, एक-एक मैं पास आपके करने के लिए और बहस करने के लिए है ना। तो आप ये जितने बिल पास किए हैं बीजेपी वाले, इसमें 3 बिल छोड़ के बताइए कितने पे बहस हुई है। ये आपका सवाल ही घुमा करके आप बहस के लिए रुकते कहाँ हैं? 20 प्लीज रुक जाइए, ये मत करिए। अभी भी 2 बिल पास हुए। बीच में मत बोलिए। देखिए, आप सवाल ऐसा लाए हैं जिसमें बीजेपी को अपर हैंड, संसद में कहां से बात तो सुनिए मेरे भाई, मैंने कहा अग्रज जी आप फैक्चुअली गलत मत होइए। फैक्चुअली मैं तथ्यों पे बात करता हूं। लोकसभा है बहस के लिए, कोई बिल पास होता है उसकी एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के बाद कैबिनेट से, फिर ओपिनियन कैबिनेट, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में टेबल, उसके बाद सेलेक्ट जो कमेटियां होती हैं स्टैंडिंग कमेटी, हाँ बाकी जगह चला जाता है। ठीक है, 3 बिल छोड़ करके बता दीजिए कि बीजेपी के राज में किस बिल पे बहस हुई है, और एक बता दिए कि कांग्रेस के समय की बिलों पे किस बिल पे बहस नहीं हुई है, बिना बहस के पास हुआ। तो आप जब बिना अरे फिर वही संसद बहस करके बिल पास, तानाशाह बिना बहस के बिल पास करता। सुन ली, अब भाग क्यों रहे हैं? आपको लेके चल रहा हूं। भाग क्यों? अरे आप ही को लेके चल रहा हूं। भाई मैं कह रहा हूं, ये जो आप बता रहे हैं ना, आप इसी में फंस गए, क्योंकि बीजेपी ने। मैं क्यों फंसूंगा? मैं क्यों फंसूंगा? इसीलिए आप संसद में तानाशाही तरीके से बिल पास कर लिए। आप कह रहे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, हम बहस करके पास किए, हम सेलेक्ट कमेटी के दिए जिससे पूरा विपक्ष होता। सुन लीजिए, सब लोग मिलकर बिल पास किए, आपने एक तरफा, एक घराने से बिल आ गया, कृषि बिल, पूरा सरकार उतर गई समर्थन में। सुनिए सुनिए, शहजाद को मत सपोर्ट नहीं आप सपोर्ट नहीं, रुक जाइए। आप जब उन पे सवाल उठा रहे हैं तो वही जवाब देंगे ना, मैं थोड़ी उनकी तरफ से दूंगा। क्यों नहीं देंगे? आप यहाँ सवाल आप उठा रहे हैं, तब उनको बुलाने के लोग बुला रहे हैं। अगर आप सक्षम तो जवाब दीजिए। मैं सक्षम हूँ, तो सुनिए, तो मैं सक्षम हूँ अखिलेश जी, लेकिन आप मेरी सुनेंगे नहीं। आप मुझे पार्टी बना देते हैं, आप मुझे इस तरफ खड़ा कर देते हैं। कर रहे हैं तो आप ही तो हम पूछेंगे। हम ये कह रहे हैं, प्यार से सुनिए, हमारे समय में लोकसभा चलती थी, हम बहस करते थे, उस बिल में सुझाव को इंक्लूड करते थे, पब्लिक ओपिनियन लेते थे। कृषि बिल कैसे पास हुआ था? ये देखिए, अरे अगर लोकसभा चलती थी तो 63% कैसे हुआ फिर यूपीए 2 में? हाँ, आप अपनी बात पे घूम रहे हैं, उसके बाद हम अपनी बात पे आप नहीं रह रहे हैं। अरे अगर आपके टाइम में लोकसभा चलती थी, राज्यसभा चलती थी, तो 63% प्रोडक्टिविटी कैसे हुई? 50 साल में सबसे बदतर प्रदर्शन था आपका। बात कर रहे हैं आप, हम जो करते थे, जो भी बिल जितना भी समय उसमें बहस करते थे। हम ये नहीं दिखा रहे कि कितने दिन विधान लोकसभा चली,
राज्यसभा चली, हमने बहस करके बिल पास किया, वो कोई बिल वापस नहीं होना पड़ा, किसी बिल में कमियां नहीं निकाली। चलिए आइए, दोनों सदनों के साथ साथ चलते हुए बात कर लेते हैं। दोनों सदनों मेरे पास वक्त कम है, आइए वक्त का भागी आइए। हमने पक्ष विपक्ष दोनों का इज्जत किया, दोनों का सहयोग से बिल पास किया। शहजाद, आखिरी कमेंट। को तरह से एक तरफा बिल नहीं पास किया। शहजाद, लास्ट इसी कमेंट बिल पे आपसे। क्या हुआ था, एक घराने से बिल आया, चलिए अब जवाब लेने जल्दी दीजिए। जल्दी पास किया बिना पास के, उसके बाद उस बिल को पक्ष में आपने आप यही काम कर रहे हैं। की सरकार लगा दी। सुन तो और दीजिए। आप लोग आगे रोज गिनाते थे सुनने दीजिए। कि कृषि बिल में कितनी अच्छाइयां हैं, और एक दिन आपको कृषि बिल आप वापस लेना बिना पड़ बहस के गया। सब पास करा रहे हैं, ये कह रहे हैं। इसका मैं आपको प्रमाण दे सकता मैंने हूं। कहा तीन अब सुन तो बिल लीजिए। छोड़ करके प्रमाण बहस दे जवाब कर ले सकता लो, हूं। जवाब ले लो। मैं कोई भी बात प्रमाण के बिना नहीं बात करता। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हिंदुस्तान टाइम्स आप विश्वसनीय है नहीं है? मैं किसी संस्थान का, किसी अखबार का, किसी उसका जिक्र ये नहीं। यूपीए एक बिल 4 मिनट में पास करती थी अपने समय पे, ये चर्चा की बात कर रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने मेरे राजेंद्र गुड़ा वाले बात को नहीं माना, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का और इनके TV9 भारतवर्ष का भी खोला बिल है सेलेक्ट कि कमेटी को कैसे भेजो, कांग्रेस बता के दीजिए। नेता को, उनके मंत्री एक को भी बिल सेलेक्ट राजस्थान कमेटी को में भेजो, बोलने बता के दें। लिए बाहर निकाल दिया गया। बाकी सब छोड़िए, दिव्या मदेरणा उनकी विधायक, ये बयान है उनका कि कांग्रेस के MLA के बेटे, मंत्री के शहजाद, बेटे पे FIR नहीं हुई। ये महिला सुरक्षा की शहजाद, बात मैंने करते हैं। सवाल आपसे 3 क्या साल हो पूछा गए था? बलात्कार के आरोप पर शहजाद, FIR राजस्थान में नहीं हुई, ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। बता दीजिए कब FIR होगी रोहित जोशी पर? चलिए रोहित चलिए, जोशी पर कब होगी FIR? मैं वक्त कम है और इस वजह से मुझे लगता है कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मुझे लगता है ये बहस अभी आगे बढ़ेगी। सवाल सत्ता से लगातार इसी तरीके से हर हफ्ते हम आपसे पूछते रहेंगे।